सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हमने जाल बिछाया है और आप शिकार हैं हमारा। बम। शाबाश, चलो अभी इन्हें छुपाते हैं। ये मिल जाने चाहिए उस्मानी सिपाहियों को। तो अब्दुल हमीद ने तुम्हें यहाँ भेजा है ताकि तुम इस आले की मदद से हमारा एतमाद हासिल कर सको। इस आले की हम सबसे ज्यादा मेरी रियासत को जरूरत है। अपने भाई की वजह से किया है ये मैंने। हम ऐसे दस्तावेज पहले भी कई बार देख चुके हैं, लेकिन हम उससे अपने शौहर के मुतालिक कुछ बात करना चाहते हैं। इसे यहाँ से दूर ले जाओ। भाईजान, जुल्फुल इस्माइल पाशा को जिला वतन करके तराबलस भेज दिया जाए। वो आखिरी इंसान है जिसने आपके शौहर को जिंदा देखा था। कौन है वो आदमी और अब वो कहाँ है? पाए तख्त में है। महमूद, क्या आप में से किसी ने भी सिया नकाबपोश को नहीं देखा? मुझे दे दो फौरन। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूं। मेरी जमीन पर जहां चाहो सैर करो। जुल्फुल इस्माइल पाशा बेगुनाह है। उन्होंने ये आपको भेजने के लिए दस्तखत किए, लेकिन ये दस्तावेज आप तक पहुंचने से पहले ही हज़फ कर दी गई। बहुत खूब, बहुत खूब। आप मरे हुए लोगों की रूह से कलाम कर सकती हैं। इसके अलावा आप मुस्तकबिल का हाल भी बताती हैं। ये खास किस्म का नाटक है, पहली और आखिरी दफा दिखाया जाएगा। इसे देखने का मौका फिर नहीं मिलेगा कभी भी। तातार साहब। क्या हुआ उस्मान? इस बारे में उलझन का शिकार हूं मैं। तो मैं क्या करूं इस सिलसिले में? कौन है ये जिया सामी? वो बुल्गारियों के साथ काम क्यों करता है? सबसे अहम, खलील खालिद उसके साथ क्यों मिल गए? गद्दारी क्यों की? सुनो उस्मान, अपनी हद में रहो। नहीं मालूम कि वो कौन है और क्या कर रहा है। जिया सामी एक मुअम्मा है। उस्मानियों ने रूस के साथ जंग के दौरान महाज पर कामयाबी हासिल की, और वो भी उस महाज पर महमूद पाशा के बेटे के साथ लड़ रहा था, लेकिन फतह पाशा के बेटे के नाम लिखी गई। जिया सामी बरहम हो गया। पहले तो उसने महमूद पाशा के साथ गद्दारी की, और फिर उसने रियासत से गद्दारी करते हुए दुश्मनों के साथ ताउन किया। यानी वो अपनी शोहरत के लिए जंग लड़ता था। नाशुक्रा। क्या इसी वजह से वो इतने अरसे से चाचा के साथ नहीं था? नहीं,
मसला मुख्तलिफ है। जिया सामी ने खुद अपनी माँ और बाप को कत्ल किया। और चाचा ये जानते हैं क्या? वो जानते हैं। ये कैसे हुआ और वो उसके साथ क्यों है, हमें इसका जवाब मिल जाएगा। देखो भाई, हम यहां रहेंगे। आप महल में मेरे लिए जगह बनाएं भाई। खलील, तुम इसरार नहीं कर सकते। तुम्हें सब्र से इंतजार करना होगा। बिल्कुल नहीं भाई, मैं इसरार करता रहूंगा। फैसला करना पड़ेगा आपको। आपके लिए मैंने सब कुछ खो दिया है भाई। आपको अब फैसला जरूर करना होगा और किसी भी सूरत मुझे महल में मकाम दिलवाना होगा। याद रखिए, मैंने अपनी इज्जत किसी काम के लिए नहीं गंवाई। मैं इसे वापस हासिल करूंगा। ऐसा मत कहो मेरे भाई, मत कहो ऐसा। देखो, बरसों बाद मिले हैं हम एक दूसरे से। हमारे पास से एक दूसरे के अलावा और कौन है बताओ? देखो, वालिदा मर चुकी है, बाबा भी नहीं रहे। दुरुस्त, हमारे पास कोई अपना नहीं। एक गद्दार हमसे सब कुछ ले गया। तुम जानते हो, दुनिया में वाहिद चीज जो मुझे गमज़दा करती है वो क्या है? अपने वालिदैन के कातिल को ढूंढने और उसे सजा देने से कासिर होना। गमगीन होने की जरूरत नहीं है। जिसने हमारे वालिदैन को कत्ल किया है वो कातिल मिल गया है मुझे। कोई अपने माँ बाप को कैसे कत्ल कर सकता है जनाब? उसने ऐसा किया। जिया सामी पकड़ा गया था, मुकदमा चलाया गया और वो गद्दारी का मर्तकब पाया गया। वो जराइम पेशा ग्रोहों के साथ काम करता था। उसके वालिदैन को इसका इल्म हो गया था। जब उसे मालूम हुआ कि वो जानते हैं, तो उसने इंतहाई बेरहमी से अपने माँ बाप को कत्ल कर डाला। लेकिन कैसे? ये आखिर कैसे हो सकता है तातार साहब? अब भी समझ नहीं आ रहा मुझे। खलील खालिद उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं? हो सकता है कोई दूसरा मामला हो उस्मान। अगर कोई और मामला होता तो वो अपने दोस्तों को बताते। अब मेरे लिए सुल्तान मौज़म के अल्फाज के अलावा कुछ आम नहीं। खलील खालिद के भाई ने अगर उन्हें अंधा कर दिया है तो वो इसकी कीमत अदा करेंगे। लेकिन तातार साहब, चाचा ऐसे शख्स नहीं कि अपने भाई की खातिर रियासत से गद्दारी करे। खलील खालिद साहब हमेशा अपने भाई की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। उसका कर्ज अदा किया उन्होंने, उसे कैद से रिहाई दिलवाई, उसका ख्याल रखा और दूसरों से उसके लिए लड़ते रहे। हत्ता कि जब उसे सजा दी गई तो उन्होंने उसके बीवी और बच्चों की कफालत भी की। ये खलील खालिद ही थे जिन्होंने रुबीना को बचाया जिसकी वो मुस्तहिक नहीं थी, और एलिस की उन्होंने अपनी बेटी की तरह देखभाल की। और फिर वो आला भी उसे दे दिया उन्होंने। ये अलग मामला है। खलील खालिद साहब अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रियासत के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। आप खामोश क्यों हो गए भाई? बताओ मुझे, कातिल कौन है? एक लम्हा इंतजार किए बगैर कत्ल कर दूंगा उसे। पुरसुकून रहे भाई, पुरसुकून। मैंने उसे तलाश करके उसे सजा दे दी, कत्ल कर दिया उसे। तो तुमने उसे कत्ल कर दिया? कत्ल कर दिया। उनका खून बहाने वाला एक चोर था। बस कुछ रकम के लिए हमारे वालिदैन को मार दिया उसने।
मैंने उसे तलाश किया। फिर पहले मैंने उसकी उंगलियां तोड़ी और फिर उसके हाथ, और फिर मैंने बाजू तोड़े, फिर मैंने उसके पांव तोड़ दिए और आखिर में मैंने उसकी खोपड़ी खोल दी। वो बहुत चीखा, भीख मांगी उसने, लेकिन मैंने उस पर रहम नहीं किया, कत्ल कर दिया। ठीक है, अच्छा किया। अब मैं कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूं। इस सुलूक के लिए माफी चाहता हूं मैं। वो मैं अपने होशो हवास में नहीं था। मैंने भी दूर दूर तक तलाश किया उसे, लेकिन नहीं कर पाया। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता उसके साथ जैसा तुमने किया। आप कहां जा रहे हैं भाई? शहजादे के पास। तुमने सुन लिया ना मेरे भाई कि मैं तुम्हें कैसे मारूंगा। बहुत खूब। मरहबा साहिबान, मरहबा। ओह, क्या वसी दस्तरखान है। कसम से तकल्लुफ नहीं करूंगा। खुशामदीद पाशा, बैठिए। शुक्रिया, खुशबू तो बड़ी शानदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह 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 ओह। आपके भाई यहाँ नहीं है? नहीं, वो काम पर हैं। ये तो अच्छा है, हम उनका हिस्सा भी खा लेंगे। मजाक कर रहा था। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। भुनी हुई मुर्गी मैं तो 2 लूंगा। एस्तर खातून ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। अल्लाह आपके खानों में बरकत दे। ये बहुत लजीज लग रहे हैं। थोड़ा खुश गोश्त भी देंगी? मुझे ये बहुत पसंद है, ये खुश गोश्त और भुनी हुई मुर्गी। क्या मुझे थोड़ा और मिलेगा? शुक्रिया शुक्रिया। तकल्लुफ न करें, सारे दे दें। ठीक है, शुक्रिया। वाह, ये बहुत मजेदार है। गुस्ताव साहब, खुदा के वास्ते ये क्या छुरी से टिकी 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 करके खा रहे हैं? सही तरीका ये है कि भुनी हुई मुर्गी को हाथ से खाया जाए। रख दी छुरियों को, अपने हाथ से खाएं। जी बेहतर। आप भी खातून अपने हाथ से खाएं। ये बदतमीजी नहीं है, ये खाने का तरीका है। बहुत मजेदार है, बहुत लजीज है। आपका शुक्रिया। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, ये उम्दा दस्तरखान तरतीब देने से किराए के इजाफे के फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। इजाफा? हाँ, लेकिन पाशा हम अभी यहाँ मुंतकिल हुए हैं, हमें तो सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। गुस्ताव साहब, मेरे यहाँ आने की वजह यही थी कि मेरा एक बेटा है सबाहत्तीन, वो पेरिस में रहता है। मेरा बेटा पेरिस से वापस आ रहा है, वो यहाँ पर रहना चाहता है। यानी आप या तो किराए में इजाफा करें या माफी चाहता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। आपको यकीन है वो पेरिस में रहता है? तो फिर क्या आपको सबाहत्तीन के बारे में कोई खबर है? देखें, चले मैं आपको सच बताता हूं। सबाहत्तीन कुछ ऐसे कामों में मुलव्विस है जो रियासत के खिलाफ है। जी हाँ। बदकिस्मती से इसीलिए सुल्तान मुअज्जम ने सजा के तौर पर उसे जिला वतन होने के लिए मजबूर किया है, बिल्कुल जुल्फुल इस्माइल पाशा की तरह। जुल्फुल पाशा को जिला वतन किया जा रहा है? जी हाँ, दस्तावेजात तैयार की जा रही हैं। अगरचे ये अफवाहें हैं कि जुल्फुल इस्माइल पाशा बेकसूर हैं, लेकिन सुल्तान मुअज्जम ने अपना फैसला तब्दील नहीं किया। मैं आपसे जाती तौर पर बात करना चाहती थी, क्योंकि आपको बताने के लिए मेरे पास एक अहम मसला है। ये किस बारे में है मादाम?
दरअसल ये हमारी तंजीम की एक रुकन मैडम बिएट्रिस के बारे में है। आप तो जानती हैं, हमारी तंजीम क्लोवर की बुनियाद मोहताजों की मदद के लिए रखी गई थी। जब मैं अपने सफर में थी तो मैडम बिएट्रिस ने तंजीम के अमूर को संभाला, लेकिन मैंने उस पर एतमाद करके बहुत बड़ी गलती की है। मैडम बिएट्रिस ने जिंदान में अपनी बहन से बात करने के बाद उसकी बहन जल्दी में डाकखाने गई और उसने एक टेलीग्राम भेजा। किसे? क्या आपने मालूम किया? बरतानवी सफीर की अहलिया को। ये उस टेलीग्राम की एक नकल है। वो इस खत में धमकी दे रही है कि अगर उसने इनकार किया तो उसके राज को जाहिर कर देगी। तो आप अपने शकूक के बारे में दुरुस्त थी वालिदा। अगर बिएट्रिस इन सब के पीछे है तो फिर यकीनन क्लोवर तंजीम भी होगी। उन्होंने ऐसा क्या किया है कि आपके एतमाद को इस कदर ठेस पहुंची है? जहन साजी। कुछ मकातिब की मदद की आड़ में उसने अपने लोगों को वहां रखा और उसके लोग वहां के तुलबा के जहनों को बदल रहे हैं। मैडम ब्लवात्स्की, हम मकतब में उनके इस किस्म के अमूर के बारे में पहले ही जान चुके थे। मुझे जैसे ही इल्म हुआ मैंने अपनी तंजीम से उसके राब्ते मुनक़ता कर दिए, यहाँ तक कि वो एक दिन भी मजीद यहाँ नहीं रहेगी। वो सुबह ही पाया तख्त से बहरी जहाज के जरिए रवाना हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले कि वो शहर छोड़ें, हम बिएट्रिस से जाती तौर पर मिलना चाहेंगे। हमें मालूम होना चाहिए कि वो लोग कौन हैं। हमें अपने मकतब को इन गद्दारों से पाक करना है जो हमारे बच्चों के जहनों को जहर आलूद कर रहे हैं। मैं जानती थी आप कुछ ऐसा ही सोचेंगी, इसलिए मैं नामों की फहरिस्त साथ लेकर आई हूँ ताकि आप उनकी सरगर्मियों को रोक सकें। मैडम ब्लवात्स्की, आपकी सवाब दीदी और मुनसिफाना रवैये का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब हमारे लिए भी उतना ही नाकाबिले कबूल है जितना कि आपके लिए। हम आपको और सुल्तान मुअज्जम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम शाही खानदान से हमेशा के लिए दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं और हम चाहेंगे कि ये दोस्ती हमेशा कायम रहे। चलिए। हाँ तो गुस्ताव साहब, जैसा मैंने कहा कुछ मत कहिएगा, किराए में इजाफा तो होगा। समझ गया मैं पाशा, समझ गया। बहुत आला। तो फिर जनाब शब बखैर। हाँ, खाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत लजीज खाना था। बहुत आम बात बतानी है। अंदर आ जाओ, अंदर। खामोश रहो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुल्फुल इस्माइल पाशा को जिलावतन कर रहे हैं। जानता हूँ मैं। तो क्या कत्लगाह पर मौजूद दस्तावेजात काफी नहीं? उनका कहना है कि अब्दुल हमीद का तस्दीक करना जरूरी है। उम्बर बावर्ची, बावर्ची, यहाँ आओ जल्दी। बोलिए पाशा। महल जाओ और अहमद पाशा से कहो तैयारी करके फौरन से पेशतर यहाँ पहुंच जाए। बेटा ये बहुत अहम फरीजा है, फौरन जाओ जल्दी। ठीक है, फौरन जल्दी।
सुल्ताना, आपके लिए कहवा ले आई हूं मैं। तुम्हारे चेहरे पे परेशानी के तासुरात क्यों हैं? क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? यहाँ आने से पहले बिलावात्स के खातून के पास गई थी मैं। वो महल से जा रही थी, लेकिन फिर अचानक मेरे सामने रुक गई वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो बहुत देर तक मेरी आंखों में देखती रही। बहुत खौफजदा हो गई थी मैं। उन्होंने मुझे मेरे कुंबे के बारे में बताया जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। सुल्ताना, जो अफवाहें हमने सुनी, क्या वो सच है? क्या वो वाकई रूहानी शख्सियत है? फजूल बातें मत करो दिलरुबा। गैब का इल्म किसी को नहीं होता और न ही कोई रूहों से बात कर सकता है। सुल्ताना, मगर उन्होंने मुझे ऐसी सच्चाई बताई जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। ये कैसे मुमकिन है? बस बहुत हो गया दिलरुबा, अब तुम जा सकती हो। आपको यकीन है पाशा? हाँ, मुझे यकीन है पाशा, यकीन है। पाशा, छापा मारते हैं, देखते हैं कौन है अंदर। हमने पहले भी गुस्ताफ साहब के घर छापा मारा था और सुल्तान मौसम नाराज हुए थे। अगर इस बार छापा मारा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी पाशा। पाशा, मैंने दीवार से कान लगाकर सुना, उसकी आवाज भी सुनी, उसका नाम भी पुकारा गया था, मैंने सुना। मैंने मुलाजिम को खबर देकर आपके पास भेजा था और खुद यहाँ पिस्तौल लेकर पहरा देता रहा। ना कोई घर के अंदर गया, ना बाहर आया। पाशा, हम ये काम एहतियात से करेंगे, ठीक है? ठीक है पाशा। घर के पिछली तरफ जाकर कुछ शोर करें। चले जाइए। क्या आपके वालिद घर पर मौजूद है? जी घर पर हैं, अंदर आ जाएं पाशा। पाशा, जनाब गुस्ताफ, मोहतरमा, मैं यहां एक मसले के लिए आया हूं, आप दोस्त के मुतालिक। ये शोर कैसा है? मैं नहीं जानता। ये चोर हो सकता है, आप यहीं ठहरें। कमरों में कोई नहीं, शायद घर के पीछे से शोर की आवाज आ रही थी। आप यहाँ आए किस लिए थे पाशा? आप दोस्त वाले मसले के लिए। अगर नुमाइश में कोई ताजिर आप दोस्त के मुतालिक बात करता है तो आप हमें फौरन मुत्तला करेंगे जनाब गुस्ताफ। शब बखैर। मैंने उसे खुफिया रास्ते से निकाल दिया था। मैंने अपने एक आदमी को घर के पिछली तरफ शोर करने का कहा। मैंने आवाज का फायदा उठाकर और चोर को देखने के बहाने तमाम कमरों का जायजा लिया, तो फिर वहां कोई नहीं था। महमूद पाशा, आपको यकीन है कि आपने गलत नहीं सुना था? मैंने सही सुना था, लेकिन पाशा, हुम्बर एक मतलूब शख्स है। जल्द या बदेर हम उसे ढूंढ लेंगे, आप फिक्र मत करें। रुक जाओ, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। तुम तो आसानी से डर गए। जनाब हुम्बर, सबाहद्दीन, ये मजाक करने का वक्त नहीं। मुझे कुछ हो जाता भी। मुझे कैसे तलाश किया? सिपाही तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं। फिक्र मत करो, किसी को मालूम नहीं होगा। ये हमारे दरमियान है।
मैं सिपाहियों से बिल्कुल नहीं डरता। कल कुछ बड़ा होने वाला है। वो क्या? ये जुल्फुल इस्माइल पाशा के बारे में है। उसे जिला वतन कर रहे हैं। उसके बाद मेरा क्या होगा? हाँ, जुल्फुल इस्माइल, वो तो हमारे जहन से निकल गया था। ठीक है, तुम जाओ, सिपाही हर जगह तलाश कर रहे हैं तुम्हें। हाँ। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। जुल्फुल को हमें हासिल करना होगा। यह आदमी काम खराब कर सकता है। सिपाही हर जगह तलाश कर रहे हैं इसे, लेकिन हम जानते हैं कि ये कहाँ रोपोश है। तो चलो चलकर हम भी बजरिया तार मुखबरी करते हैं सवातीन। ये आपको गमज़दा कर सकता है, लेकिन रियासत के आला ओहदेदारान को खबरदार करना चाहिए। उनको यकीनन खबरदार करना चाहिए, लेकिन वक्त गुजरने के बाद खबरदार करने का कोई फायदा नहीं। दुरुस्त कह रहे हैं आप। मुझे मरहूम शायर नाबी की एक हिकायत याद आ गई। नाबी मरहूम ने कुछ आला ओहदेदारों के साथ फरीज़ाए हज की अदायगी के लिए सफर का आगाज किया था। मदीना के करीब पहुंचकर उन्होंने एक जगह कयाम किया। उस रात मरहूम नाबी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि एक पाशा के मदीना की तरफ पांव है, जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, जहां पर मुकद्दस रोज़ाए अतहर मौजूद है। उन्होंने फौरन पाशा को जगा दिया और उन्होंने चंद अशार कहे। पाशा गलती तस्लीम करता है और नाबी मरहूम से इल्तिजा करता है कि ये बात हमारे दरमियान रहनी चाहिए। वो आराम करने के बाद फिर सफर के लिए रवाना हुए। जब वो मदीना के करीब पहुंचे तो उन्हें रात के आखिरी पहर मीनारों से मरहूम नाबी के उन्हीं अशार की आवाजें सुनाई दे रही थी। पाशा ने हैरत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो चाहा था कि ये बात हमारे दरमियान ही रहे। नाबी ने जवाब दिया, मैं पूरा वक्त आपके साथ था, मैं आखिर कैसे पैगाम भेज सकता था पाशा? वो खुद भी हैरान थे। आखिर में सुबह की अजान से पहले उन्होंने मुअज्जिन को तलाश किया जिन्होंने अशार पढ़े थे और उनसे पूछा कि आपने ये अशार कहाँ सुने? मुअज्जिन साहब कहते हैं, फजर की अजान के लिए उठने से पहले मैंने ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कि हमारी उम्मत में से कोई मिलने आ रहा है, उनका नाम नाबी है। उन्होंने फरमाया कि उसने नात लिखी है और उन्हें ये नात सुनाते हुए उनका इस्तकबाल करें। ताजीम की कमी न कर, कोई महबूब खुदा है ये। यहाँ मज़हर इलाही है, मकाम मुस्तफ़ा है ये। फलक पे माहिनो बाबुस्सलाम से सीना मुनव्वर है। सूरज के लिए मिसाल किंदील, मतलए नूरे जिया है ये। कितने उम्दा अल्फाज हैं ये। वाकई बाअदब रहना चाहिए और बेअदबी से शर्मसार होना चाहिए। शायद वो पाशा की हैसियत से अपने फर्ज में बेअदब है। वो राज फाश करते हैं, वो हक के रास्ते से भटक गए हैं, लेकिन उन्हें खबरदार करना जरूरी है। मसला यह है कि तंबीह किए बगैर उन्हें अपनी गलती नजर नहीं आती। सुल्तान मौसम। कहिए तहसीन पाशा। हमें हुम्बर साहब के मुतालिक अभी एक खबर मौसूल हुई है। वो एक सराय में रह रहे हैं। अहमद जलालुद्दीन पाशा को इत्तला करें, वहां छापा मारें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। हुम्बर साहब,
पूरा हुआ आपका वक्त। बराए करम पाशा, पाशा मुझे कुछ मत करें। सिपाहियों, ले जाओ इसे। पाशा, जनाब हुम्बर। सुल्तान मौसम, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आप शुरू से ही जुल्फुल इस्माइल पाशा को मुश्तइल कर रहे हैं। आपका ताजा तरीन जुर्म हमसे कीमियाई बारूद की मालूमात छुपाना है। हम नुमाइश की वजह से सब्र कर रहे थे, अब आपके हिसाब देने का वक्त है। मुझे माफ कर दें सुल्तान मौसम, सब कुछ बता दूंगा मैं। हम जानते हैं कि आप एक कठपुतली हैं। हम आपकी डोरें हिलाने वाले हाथ में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इन सब कामों के पीछे और इन सब चालों के पीछे भी सबाहद्दीन साहब हैं। हम जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप हमें नाम नहीं बताएंगे क्योंकि आप खौफजदा हैं, लेकिन हम जान ही जाएंगे यकीनन। हुम्बर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब क्या होगा? उसने तो जुल्फुल को अगवा करना था। हुम्बर नहीं बोलेगा, वो हमसे डरता है। वो अब्दुल हमीद की रहमदिली पे भरोसा करता है। जुल्फुल को हम अगवा करेंगे। मादाम, ये शिफा बख्श जड़ी बूटियां हैं, जमा कर लो इन्हें। मलट्ठी की जड़ी बूटी दर्द कम करने में बहुत मुफीद है। अन्ना, ये मालूमात उस किताब में मौजूद थीं जो मैंने आपको दी थी। मुझे लगता है आपने उसे नहीं पढ़ा। अभी नहीं पढ़ा मादाम। शायद आपको दूसरी किताबों को पढ़ने का वक्त भी नहीं मिला होगा। अन्ना, जहालत हवस का एक तारीख खाना है जिसमें इंसान की रूह परिंदे की तरह कैद हो जाती है, जिसमें परिंदा ना तो खुशी के गीत गा सकता है और ना ही अपने पर हिला सकता है। वो सिर्फ खुद से झूठ बोल सकता है कि वो बेजान और कमजोर है, फिर आखिरकार वो इसी हाल में मर जाता है। ठीक कह रही हैं, माफी चाहती हूँ मैं। ये फूल किस लिए है बताओ तो? खूबसूरत है ये बहुत, रुक नहीं सकी इसलिए जमा कर लिए मैंने। नफसानी लज्जतों के बाग में दिल को लगाना जाहिलों का काम है अन्ना। हमें जल्द अज जल्द अपनी उम्दा कारकर्दगी की तैयारी करनी चाहिए। आज बहुत अहम दिन है अन्ना। आज वो दिन है जब हमारी तकदीर बदल जाएगी। मैं जानती हूँ, आज रात के लिए बहुत बेताब हूँ मैं भी। आखिरकार बेदार सुल्तान। दीवारों के भी कान होते हैं। चलो चलते हैं। इसके अलावा महल में पोशीदा मोहरों को हरकत देने का वक्त आ गया है। आपकी तबीयत बुझी बुझी सी मालूम होती है।
आप उन सब खबरों की वजह से गमज़दा हैं ना? खबरों को हकीकत पर मबनी होना चाहिए, हकीकत को अयां करने के लिए होना चाहिए, ना कि मस्क करने के लिए। बल्गारिया में देहातियों के तौर पर मारे जाने वाले हमारे तातार साहब के चाचा और घर वाले थे। उन लोगों का मकसद सहाफत नहीं, जासूसी है, और ये खबर नहीं है, सरासर बोहतान है। अगर इन खबरों पर एक शख्स भी एतमाद करता है तो हम परेशान हो जाते हैं मलिका। दुरुस्त कहा आपने, लेकिन आप हमेशा कहा करते हैं, इससे कतई नजर के लोग सच को कितना छुपाते हैं, ये किसी न किसी तरह सामने आ जाता है। कभी कभी इंसान को अपनी कही हुई बातें याद दिलाने की हाजत होती है। आइए, तो बेतरस साहिबा दारुल खैरुल आली में की जाने वाली जहनसाज सरगर्मियों के पीछे थी। जी सुल्तान मौसम, मदाम ब्लवात्स्की ने उन्हें पाया तख्त छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर भी आप फिक्रमंद हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम कुछ वक्त के लिए क्लोवर तंजीम पर नजर रखना चाहते हैं। अगरचे मादाम ब्लवात्स्की हमारी बहुत पुरानी दोस्त हैं, लेकिन हम फिर भी भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप इजाजत दें तो हम आज रात उनकी तकरीब में शिरकत करना चाहते हैं। इजाजत है। बहुत शुक्रिया। कमांडर, क्या आप जानते हैं ये कैसे काम करता है? जी जनाब, ये हिस्सा आपके पास रहेगा और दूसरा हिस्सा मैं अपने साथ ले जाऊंगा। फिर मैं आपको एक टेलीग्राम भेजूंगा। मेरा भेजा गया टेलीग्राम किसी तार के बगैर बर वक्त आप तक पहुंच जाएगा। चलो कोशिश करो। अगर ये काम करता है तो हम एक ही जगह से पूरे ग्रोह को हुक्म दे सकते हैं। हम अपनी खुफिया फौज की हैसियत से इमरो को इस्तेमाल करेंगे। महल में अपनी नशिस्तों से इमरो को हुक्म देंगे और वो अमल करेंगे, और किसी को मालूम नहीं होगा, किसी को भी आप पर शक नहीं होगा शहजादे। आपके खिलाफ किसी भी किस्म के कोई शवाहिद नहीं होंगे। ये आला जंग की कुल तारीख बदल के रख देगा। दौरान जंग राब्ते में रहना किसी भी खतरनाक हथियार से ज्यादा आम है। अब बल्कान के शहंशाह बनने का वक्त आ गया है। ये काम कर रहा है शहजादे। क्या पैगाम आया है? वो मदद चाहता है। चलो फिर। चलो सब। इसे यहीं छोड़ दो ज़िया सामी। वाह 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 तातार साहब, अभी तक खलील खालिद के मारे गए थप्पड़ के निशान तुम्हारे चेहरे पर मौजूद हैं। गद्दार इंसान। इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है? ढूंढो उसे। एक के बगैर दूसरा बेकार है। बताओ खलील खालिद कहाँ है? मैं यहाँ हूँ उस्मान। मैंने तुमसे कहा था ना उस्मान,
कि खलील खालिद साहब का कोई मंसूबा था। शर्म करो उस्मान, शर्म। इस आले को यहाँ छोड़कर यहाँ से फौरन चले जाओ तुम लोग। जनाब, ये वक्त इन बातों का नहीं है। हमें जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करना चाहिए। गिरफ्तार कर लो इनको। मेरे भाई, ठीक हो तुम? जी ठीक हूं मैं। ये कौन लोग हैं? ये सब मेरे साबिका आदमी हैं। तो फिर इनको सजा देने वाले भी आप होंगे? यहाँ आपका कानून है शहजादे। इन्हें आप जो सजा देंगे वो मुझे कबूल है। गद्दार, ले जाओ इन्हें और कैद खाने में डाल दो। आप गलती कर रहे हैं जनाब, गलती कर रहे हैं आप। छोड़ो मुझे। मैंने तुम सबको कहा था ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अब जाके कैद खाने में मरो। सब कुछ ठीक होना चाहिए जैसा मैंने कहा था। मुहाफिज जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। सुल्ताना की आमद से पहले वो उस जगह की तलाशी लेंगे। नाटक शुरू होने से पहले वो क्या करना चाहते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम नाटक के दौरान शुरू होगा। मदाम, हम सुल्ताना को कहाँ नशिश देंगे? एन यहाँ पर। मोहतरमा, खेल में इस्तेमाल होने वाला हथियार ये है। खत्म शुद्ध। नहीं सुल्ताना। मैंने कहा कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है, मगर हम उसकी कमजोरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके शौहर जिंदा है जमीला सुल्तान। शहजादे फर्डिनेंड को खबर भेज दें। पहाड़ों पर फैले डाकुओं को पकड़ने के लिए जिन जासूसों को भेजा है उन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। अहमक हो तुम लोग। मैं अपनी प्यारी बेटी को मौत के मुंह में तो नहीं छोड़ सकती थी ना।